ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 6 जनवरी सन 1979 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आत्माओं के प्रैक्टिकल जीवन की धारणाओं के चिन्ह। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहला, बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व की सेवा। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। उसके बाद सब नंबरवार स्टेज है। यहाँ स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हैं। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते तो ऑटोमेटिकली विश्व की लाइट का पानी मिलता रहता। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर होते हुए चारों ओर अपनी लाइट फैलाते हैं, ऐसे लाइट हाउस बन विश्व कल्याणकारी बन विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए पावरफुल स्टेज चाहिए। जैसे स्थूल लाइट का बल्ब तेज पावर वाला नहीं होगा तो चारों ओर लाइट नहीं फैल सकती। जीरो पावर हद तक रहेगी ना। तो अब लाइट हाउस बनो, ना कि बल्ब। बेहद के बाप के बच्चे बेहद सेवाधारी। वर्तमान समय बेहद सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि बेहद विश्व का परिवर्तन है। विश्व परिवर्तन करने के लिए पहले स्वयं का परिवर्तन करो। हर संकल्प में स्मृति रहे कि विश्व का कल्याण हो। व्यक्तिगत मुलाकात। सदा संपन्न आत्माओं की निशानियां। बाप दादा कहते, जो सदा सर्व खजानों से संपन्न होगा वह सदा संतुष्ट होगा। असंतुष्टता का कारण है अप्राप्ति। जो भरपूर आत्माएं हैं वह अन्य आत्माओं को भी दे सकेंगी। अगर स्वयं में कमी होगी तो औरों को भी दे नहीं सकते। संतुष्टता अर्थात संपन्नता। जैसे बाप संपन्न है, इसलिए बाप की महिमा में सागर शब्द कहते हैं। यह संपन्नता को सिद्ध करता है। तो बाप समान मास्टर सागर बनो। नदी तो फिर भी सूख जाती है। संपन्न आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेंगी। खुशी के सिवाय और कुछ अंदर आ नहीं सकता। संतुष्ट आत्माएं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होगी। संबंध में भी कोई खिटखिट नहीं होगी। अगर होगी भी तो उसका असर नहीं आएगा। किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा। समस्या भी मनोरंजन का साधन बन जाएगी, क्योंकि नॉलेजफुल होकर देखेंगे। वह सदा निश्चय बुद्धि होने के कारण निश्चय के आधार पर विजयी होंगे। सदा हर्षित होंगे। दूसरा, वर्ड सर्वेंट समझने से एक रस स्थिति का अनुभव। बाप दादा को सदा सेवाधारी बच्चे याद रहते हैं, क्योंकि बाप का भी काम है वर्ड सर्वेंट का। जैसे बाप वर्ड सर्वेंट है, वैसे बच्चे भी। सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, तो ऐसे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ याद नहीं। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगेंगे। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण
और कहाँ भी आकर्षण नहीं जा सकती। यही पुरुषार्थ है और यही मंजिल है। बाप दादा सभी को तीव्र पुरुषार्थी की नजर से देखते हैं। पुरुषार्थी रहेंगे तो भी मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। तीसरा, सर्व संबंधों का रस एक बाप से लेने वाले ही नष्टो मोहा। बाप दादा कहते, बाप को सर्व संबंधों से अपना बना लिया है। सिर्फ बाप के संबंध से नहीं, लेकिन सर्व संबंध बाप के साथ हो गए। अपना बनाना अर्थात बाप का खुद बनना, तो सर्व संबंध से एक बाप, दूसरा ना कोई। जिसके सर्व संबंध बाप के साथ हो गए, उसका शेष गुण क्या दिखाई देगा? वह सदा निर्मोही होगा। जब किसी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं, तो माया से हार हो नहीं सकती। ऐसे नष्टो मोहा बनना अर्थात सदा स्मृति स्वरूप, सदैव अमृत वेले यह स्मृति में लाओ कि सर्व संबंधों का सुख हर रोज बाप दादा से लेकर औरों को भी दान देंगे। हर संबंध का सुख लो, सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। ऐसे अधिकारी समझने वाले सदा बाप को अपना साथी बनाकर चलते हैं। जो भी काम हो तो साकार साथी ना याद आवे, पहले बाप याद आवे। सच्चा मित्र भी तो बाप है ना। ऐसे सच्चे साथी का साथ लो तो सहज ही सर्व से न्यारा और प्यारा बन जाएंगे। एक बाप से लगन है तो नष्टो मोहा है। टीचर से मुलाकात। बाप दादा कहते, जो स्नेह में सदा रहने वाली स्नेही आत्माएं हैं, ऐसे स्नेही आत्माओं को बाप दादा भी सदा स्नेह का रिटर्न देते हैं। किस समय देते हैं? अमृत वेले विशेष। अमृत वेले सहज वरदान मिलता है। वैसे तो सारा दिन अधिकार है, फिर भी वह खास समय है। वह बाप है। जैसे विशेष टाइम होता है ना, कि इस टाइम पर यह चीज सस्ती मिलेगी। सीजन होती है ना, अमृत वेला विशेष सीजन है, इसलिए सहज प्राप्ति होती है। सभी टीचर्स निर्विघ्न होना, योग का किला मजबूत करो। विशेष जब कोई विघ्न कहाँ आते हैं, तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग रखते हो, वैसे हर मास संगठित रूप में चारों ओर विशेष टाइम पर एक साथ योग का प्रोग्राम रखो। पूरा जोन का जोन योगदान दे, जिससे किला मजबूत होगा, कोई भी तार नहीं काट सकेगा। जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे, उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। तो जैसे कोई कार्य शुरू किया जाता है, तो शुद्धि की विधियां की जाती है ना, तो सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। यह हो गई शुद्धि वाला विधि। चारों ओर एक साथ किला मजबूत करो, तो विजयी हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।